पुराने जमाने की बात है, जब बिजली की रोशनी गांवों में नहीं पहुंची थी और रातों का साम्राज्य सिर्फ चांद और टिमटिमाते दीपकों के हवाले होता था। उस समय उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे गांव भूतगांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य हर दीवार से झांकता हो। और उन्हीं दीवारों के पीछे एक पुरानी कच्ची हवेली थी, जिसकी दीवारें वर्षों से किसी को पुकार रही थीं, मगर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां समय ठहर गया है, आत्माओं की परछाइयां घूमती हैं और रात के तीसरे पहर कोई औरत की कराहती आवाज सुनाई देती है जो माँ को पुकारती है। उसी गांव में एक लड़की थी, नाम था उसका राधा, जिसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे, जो पुरानी कहानियों से डरती नहीं थी बल्कि उनमें सच्चाई ढूंढने निकल पड़ती थी। और यही जिज्ञासा एक रात उसे उस हवेली तक खींच ले गई जहां हवा तक सांस लेने से डरती थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और उसके कदम जैसे जमीन से चिपकते जा रहे थे। हर एक दरवाजे की चरमराहट, हर एक छत की दरार जैसे किसी दूसरे संसार में प्रवेश करने का संकेत दे रही थी। उसने जब पहली बार हवेली का दरवाजा खोला तो एक सर्द हवा ने उसका स्वागत किया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आने की प्रतीक्षा कर रही हो। और जैसे ही वह अंदर गई, चारों ओर की दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं, दियों की लौ अजीब नीले रंग में बदल गई और हवेली की हर चीज जैसे जीवित हो उठी। सीढ़ियां, झाड़फानूस, झरोखे, सब में कुछ कहने की बेचैनी थी। और तब राधा को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, तू ही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। उसके हाथ कांपने लगे, मगर उसका दिल अभी भी डर से ज्यादा जिज्ञासा से भरा था। राधा ने एक गहरी सांस ली और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हवेली के भीतर एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और पुराने मिट्टी के तेल की मिलीजुली बू। हर कदम के साथ उसकी आंखों के सामने तिलिस्म बढ़ता गया। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने उसके नाम को पुकारा हो। पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक हलचल थी, जैसे अदृश्य पंखों से कोई उसके पास से उड़ता हो। राधा की धड़कनें तेज होने लगीं, फिर भी वह एक कदम और आगे बढ़ी। दरवाजे की छड़ी में लगा ताला धीरे धीरे हिलने लगा। एक अजीब सी सिहरन उसके बदन में दौड़ गई, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ी हो। उसने हिम्मत जुटाकर ताले को घुमाया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक बड़ी सी खाली हॉल दिखी, जिसकी दीवारें काले धुएं से ढकी हुई थीं। उसी हॉल के बीचों बीच एक पुरानी पीली रोशनी वाली जलती हुई मोमबत्ती रखी थी, जो खुद ब खुद जल रही थी। और जैसे ही राधा ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, वह मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। एक भयानक चीख अचानक कमरे में गूंज उठी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। राधा ने डरते हुए हॉल के कोने की ओर देखा, जहां एक कटाफटा चेहरा, मुंह से खून गिरता हुआ, खड़ा था। राधा की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है, पर उसकी आत्मा ने उसे यह जानने के लिए प्रेरित किया कि क्या वास्तव में हवेली में वह कुछ देख रही थी जो उसे समझना जरूरी था, या फिर उसकी आंखों का धोखा था। उसने शांति से उस राक्षसी रूप को देखा और फिर उसका नाम पुकारते हुए धीरे से कहा, तुम कौन हो? राधा के सवाल का कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन हॉल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया हो, लेकिन वह आवाजें कानों तक पहुंचने से पहले ही गूंजकर हवा में खो जाती थीं। राधा ने फिर से उस रूप की ओर देखा, जो अब और करीब आ रहा था। उसका चेहरा अब और स्पष्ट हो गया था, झुकी हुई आंखें, मुंह से रिसते खून की धारा और उसकी सांसों की गहरी आवाज जो राधा के दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। तुम कौन हो? राधा ने फिर से कहा। इस बार आवाज में कुछ दबाव था, जैसे वह सचमुच कुछ जानना चाहती हो। फिर अचानक उस राक्षसी रूप ने अपना मुंह खोला और एक कर्कश आवाज में कहा,
तुम वो नहीं हो जो तुम सोचती हो। राधा के भीतर एक सिहरन दौड़ गई, जैसे पूरी हवेली उसकी पहचान का खेल खेल रही हो। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो राधा को अंदर तक हिला रहा था, जैसे उसे अपने अस्तित्व से ही सवाल उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। उस रूप ने एक कदम और आगे बढ़ाया, और राधा ने पाया कि वह रूप अब तक पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने था। उसकी खून से सनी आंखें सीधे राधा को घूर रही थीं। लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी, उसकी आत्मा अब और ज्यादा जागृत हो चुकी थी। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? वह रूप अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान से एक ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे किसी बर्फीली चोटी से गुजर रही हवा। तुम्हारी मदद चाहिए, उस रूप ने कहा, और राधा को अब एहसास हुआ कि यह एक आत्मा थी जो शायद किसी अन्याय या बुरी ताकत के कारण फंसी हुई थी। लेकिन वह आत्मा सच में राधा से मदद चाहती थी या फिर यह भी एक और झांसा था? राधा ने फिर से पूछा, कैसे मदद कर सकती हूं मैं तुम्हारी? राधा ने अपने कदम कुछ और पीछे खींचे, जैसे एक गहरी सांस में जकड़ी कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। उस आत्मा ने धीरे धीरे अपनी जड़ें हिलाईं और राधा के पास पहुंचते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, तुम बस मेरे अतीत को जानो, तुम मेरी मदद कर सकोगी। राधा ने उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत महसूस की, जैसे वह सच में कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उस रूप की आंखों में गहरी कशिश थी, जो राधा को हकीकत से परे किसी और दुनिया में ले जा रही थी। तुम्हारी मदद से मैं अपनी खोई हुई आत्मा को ढूंढ सकूंगी, मुझे मुक्ति मिल सकेगी, आत्मा ने धीरे से कहा। राधा का मन भर आया, उसने महसूस किया कि यह आत्मा शायद सच में किसी भयंकर दुर्घटना या अतीत के काले रहस्यों में बुरी तरह फंसी हुई है, और यह उसकी मदद से कुछ ढूंढना चाहती है। लेकिन राधा का दिल अब भी डर से कांप रहा था। क्या वह सच में उस आत्मा की मदद करेगी? क्या अगर वह मदद करती तो वह खुद भी किसी खतरनाक सच्चाई का शिकार हो जाए? राधा ने अपनी जिज्ञासा को थोड़ी शांति दी और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक कर रही हो? आत्मा ने धीरे से सिर झुकाया और उसकी आंखों से एक खामोश आंसू बहने लगा। फिर वह अचानक हंसी, एक ठंडी, शैतानी हंसी जो हवेली की दीवारों में गूंज गई। तुम क्या समझती हो राधा, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं होने वाला। फिर एक अंधेरा फैल गया और राधा ने महसूस किया कि अब हवेली की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही थी। वह सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि एक जीवित, शापित संसार था, जिसमें हर कदम के साथ एक नया रहस्य खुलता जाता था। राधा को लगा जैसे उसकी आत्मा भी इस हवेली में खोने वाली है, लेकिन उसने फिर भी अपनी जिज्ञासा को बरकरार रखा और पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारे अतीत में ऐसा क्या था जो तुम्हें यहाँ रोक लिया? आत्मा ने एक लंबी, गहरी सांस ली, जैसे किसी लंबे समय से कुछ कहने का दबाव उसके अंदर था। यह हवेली पहले एक राजमहल हुआ करती थी, उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। यहाँ कभी बहुत खुशियाँ थीं, लेकिन वह सब कुछ बदल गया जब राजमहल के प्रमुख ने काले जादू से अपनी सत्ता बढ़ाने की कोशिश की। उसने बहुत सी भयंकर शैतानी शक्तियों को अपनी सेवा में किया। राधा ने गौर से सुना, और हर शब्द में एक सर्दी का एहसास हुआ, जैसे आत्मा के शब्द खुद ठंडे होते जा रहे हों। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस हवेली में हर तरह के खौफनाक प्रयोग किए, जिसमें नदियों के रहस्यमय पानी को मिला दिया गया और जंगलों से बुरी आत्माओं को बुलाया गया। यह हवेली अब उन आत्माओं का घर बन गई जिन्हें काले जादू ने इस दुनिया से बाहर किया था। उन आत्माओं में से कुछ मरी नहीं थीं, बस हमेशा के लिए शापित हो गईं। राधा की आंखों में डर था, लेकिन वह जानती थी कि वह इस रहस्य को हल किए बिना वापस नहीं जा सकती। उसने आत्मा से पूछा, तो क्या तुम उस राजा से बदला लेना चाहती हो? आत्मा ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, वह मेरा पति था और उसने मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला, बस अपनी सत्ता के लिए। वह हमारी जानें लेकर हवेली के अंधेरे में खो गया
और अब वह अपनी शक्तियों से पूरी हवेली को नियंत्रित कर रहा है। राधा के भीतर एक नई ताकत का संचार हुआ। अब वह समझ गई थी कि यह केवल एक आत्मा की पीड़ा नहीं, बल्कि एक और खतरनाक शक्ति थी जो हवेली में बसी हुई थी। क्या राधा को अब उस राजा से सामना करना पड़ेगा या उसे एक और रास्ता मिलेगा? उसकी आत्मा अब पूरी तरह से हवेली के रहस्यों में खो चुकी थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी आवाज को शांत रखा। अगर तुम सच में बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें मुझे और मदद चाहिए। आत्मा ने उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देखी। तुमने सही कहा राधा, वह बोली, तुमसे यह मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस शैतानी शक्ति का सामना करना होगा जो इस हवेली को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। राधा ने सुनी, लेकिन वह डर के बजाय अब कुछ और महसूस कर रही थी, एक जिज्ञासा, एक उत्तेजना और किसी हद तक एक डर जो उसे और करीब खींच रहा था। क्या वह शक्ति सिर्फ हवेली के भीतर है या कहीं और भी? राधा ने पूछा। आत्मा ने कुछ पल चुप रहते हुए कहा, यह शक्ति हवेली के दिल में बसी हुई है। वह एक विशाल काले पत्थर के रूप में है जिस पर बहुत सी शापित आत्माएं बसी हुई हैं। अगर तुम उसे तोड़ सको तो यह सब खत्म हो सकता है। राधा ने निडर होकर कहा, तो मुझे उस पत्थर को तोड़ने का रास्ता बताओ। आत्मा ने धीरे से अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, तुम्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहां एक पुरानी किताब होगी जो उस पत्थर को तोड़ने का रास्ता बताती है। लेकिन ध्यान रखना राधा, तहखाने में जाने से पहले तुम्हें बहुत सी बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ेगा। वे तुम्हें रोकने के लिए आएंगी। राधा का मन धड़क रहा था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, चाहे जो भी हो। उसने आत्मा की आंखों में देखा, मैं तैयार हूँ, मुझे बस वो किताब चाहिए। आत्मा ने एक हल्की सी हंसी दी, तुम बहादुर हो राधा। अब जाकर तहखाने में प्रवेश करो और देखो कि तुम्हारा भाग्य क्या कहता है। राधा ने आत्मा से अंतिम बार पूछा, तुम मेरे साथ आ सकोगी? आत्मा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, लेकिन मेरी मौजूदगी तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें सिर्फ अपनी साहसिकता और सत्य के साथ आगे बढ़ना होगा। राधा ने गहरी सांस ली और हवेली के भीतर उतरने की दिशा में कदम बढ़ाए। तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां गहरी और संकरी थीं। हर कदम के साथ एक अजीब सी सर्दी और सिहरन का एहसास होता था। दीवारों पर अंधेरे में रंगी छायाएं आकार ले रही थीं, जैसे अनगिनत घातक आत्माएं वहां छुपी हों। राधा को ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कोने से आंखें उसकी ओर देख रही हों। वह अपने भीतर के डर को चुपचाप दबाते हुए आगे बढ़ी। आखिरकार वह तहखाने के विशाल द्वार तक पहुंची, जो भारी लकड़ी से बना था और उस पर किसी प्राचीन समय के अदृश्य शाप के चिन्ह थे। राधा ने अपने हाथ से द्वार का ढक्कन खींचा और जैसे ही वह खुला, भीतर से एक ठंडी हवा आई जो उसके शरीर को जैसे जकड़ने लगी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपने दिल से बाहर किया और अंदर कदम रखा। तहखाने का अंधेरा गहरा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आंखों को चमत्कारी रूप से देख पाने की क्षमता दे दी थी। सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखी किताब उसे दिखाई दी, जो एक पुरानी कटिफ्टी खादी से ढकी हुई थी। राधा ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। किताब में लिखा था, यदि तुम इस पत्थर को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें उन आत्माओं का सामना करना होगा जो उसकी गहरी छाव में बसी हुई हैं। हर आत्मा एक राज जानती है जो तुम्हें वह पत्थर तोड़ने का सही तरीका बताएगा। राधा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किताब को अपने पास रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन तभी एक तेज चिल्लाहट की आवाज आई। किसी ने उसकी तरफ देखा था। चारों ओर से आत्माएं उभरने लगीं
उनकी आंखों में जलती हुई आग और हाथों में खून से सनी छुरियां थीं। राधा को अब यह साफ दिखने लगा कि यह आत्माएं सिर्फ उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे हराने के लिए आई थीं। राधा ने पूरी ताकत से किताब को पकड़ा और उनकी ओर देखा। तुम मुझे नहीं रोक सकोगे, वह बोली, और जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, वह आत्माएं रुक गईं। क्या राधा उन आत्माओं को पार कर पाएगी? क्या वह पत्थर तोड़ने में सफल होगी? उसकी यात्रा अब केवल साहस और सत्य से नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज में भी मोड़ ले चुकी थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अदम्य साहस था। वह ठान चुकी थी कि उसे इन आत्माओं को हराना है, चाहे जो भी हो। चारों ओर से आती आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं, लेकिन राधा ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए किताब को पूरी मजबूती से थामा। जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य दीवार की तरह कोई शक्ति उभर आई। उस दीवार से टकराते ही वह रुक गई। यह वही दीवार थी जो उसे उस रहस्यमय पत्थर तक पहुंचने से रोकने वाली थी। आत्माएं अब ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थीं। वे एक एक करके राधा के पास पहुंचने लगीं। उनका चेहरा विकृत और खौफनाक था, जैसे वे किसी अंधेरे आकाश से आई हों। राधा ने घबराते हुए किताब को खोला और उसका अगला पन्ना पलटा। किताब में एक मंत्र लिखा था, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे कभी रोक नहीं सकते। जैसे ही राधा ने यह मंत्र पढ़ा, चारों ओर एक अजीब सी शक्ति फैलने लगी। आत्माएं चिल्लाईं और अपनी जगह से हटने लगीं। राधा ने तुरंत उस मंत्र को जोर से पढ़ा और एक उज्ज्वल प्रकाश की किरण पूरी तहखाने में फैल गई। अचानक वह दीवार जो राधा के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी थी, ध्वस्त हो गई। अब रास्ता पूरी तरह से खुल चुका था। राधा को पता था कि वह अब उस पत्थर के करीब पहुंचने वाली थी, जो हवेली के अंधकार को समाप्त कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने के भीतर और आगे बढ़ने की कोशिश की, एक और घना अंधेरा उसे घेरे में लेने लगा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और वह गिरते गिरते बची। उसकी आंखों के सामने अचानक राजा का भयानक रूप प्रकट हुआ। वह वही शैतानी राजा था, जिसने हवेली में काले जादू का उपयोग किया था। राधा की घबराहट और बढ़ गई, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और राजा से कहा, तुम जितनी कोशिश करोगे, उतनी ही मुझे जीतने की ताकत मिलेगी। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती। राधा ने किताब को खोला और वह मंत्र दोबारा पढ़ा, जिसे उसने अभी अभी सीखा था। तभी राजा की आंखों में असमर्थता और डर झलकने लगा। राधा को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह राजा की शक्ति को समाप्त करने वाली थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा ने अपनी आखिरी ताकत लगाते हुए राधा के सामने एक विशाल अंधेरे घेरा बना दिया, जिसमें राधा को फंसाने की पूरी कोशिश की। क्या वह इस घेराबंदी को तोड़ पाएगी और आखिरकार राजा की आत्मा को मुक्त कर पाएगी, या फिर वह भी उन अंधेरे शक्तियों के जाल में फंसकर सदा के लिए हवेली के रहस्यों का हिस्सा बन जाएगी? राधा ने अपनी आंखों में एक चिंगारी सी महसूस की, जैसे कुछ अंदर से जाग रहा हो, कुछ ऐसा जो उसे अंधेरे में भी अपनी राह दिखा सके। राजा का घेरा अब उसे चारों ओर से जकड़े हुए था, लेकिन राधा ने उस डर को पूरी तरह से नकार दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी आवाज को शांत और स्पष्ट रखते हुए वह मंत्र फिर से बोली, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे कभी रोक नहीं सकते। जैसे ही उसने यह मंत्र बोला, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। वह अंधेरा घेरा, जो राजा ने उसे फंसाने के लिए बनाया था, अब टूटने लगा। राधा के आसपास एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और हर दिशा से एक तेज रोशनी के बीम उस घेराबंदी को काटने लगे। राजा की आंखों में अब गुस्सा और घबराहट थी, क्योंकि वह देख चुका था कि राधा उसकी शक्ति को नष्ट कर रही थी।
राजा ने अपनी आखिरी ताकत से राधा पर एक शक्तिशाली हमला किया, जिससे एक भयंकर लहर राधा के पास आई। लेकिन राधा ने अपने भीतर की ऊर्जा को और भी मजबूत किया और उस लहर को नकारते हुए एक कदम और आगे बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी आंखों के सामने वह काले पत्थर का मंजर था, जिस पर सारी शक्ति आधारित थी। राधा ने बिना किसी डर के उस पत्थर की ओर बढ़ते हुए अपने हाथ से उसे छुआ। वह पत्थर गरजते हुए फट गया और उससे एक काले धुएं की लहर बाहर निकली। उस लहर ने हवेली के सारे अंधकार को घेर लिया और एक भयंकर धमाके के साथ हवेली की पूरी संरचना हिल गई। राजा की आवाज एक गहरी चीख में बदल गई, जैसे वह अपने अस्तित्व से मुक्त हो गया हो। राधा ने एक बार फिर वही मंत्र बोला और जैसे ही उसने यह शब्द उच्चारित किए, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज प्रकाश ने उस अंधेरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब हवेली में सब कुछ शांत था, जैसे वह बुरी शक्तियां और आत्माएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हों। राधा ने देखा कि आत्मा, जिसने उसे रास्ता दिखाया था, अब शांति के साथ उसके सामने खड़ी थी। आत्मा ने राधा को मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और कहा, तुमने वह किया जो कोई और नहीं कर सकता था, राधा। तुमने न केवल मेरे लिए बल्कि उस पूरी हवेली की आत्माओं के लिए मुक्तिदायिनी कार्य किया है। राधा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसने न केवल अपनी डर को जीत लिया था, बल्कि एक बुरी शक्ति को भी समाप्त कर दिया था। वह जानती थी कि अब हवेली में शांति होगी और सभी आत्माएं अब आजाद थीं। राधा ने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा और धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गई, जहां सूरज की किरणें अब अंधकार को समाप्त कर चुकी थीं। हवेली की घनी दीवारों के पीछे अब कोई डर नहीं था, केवल शांति थी।